हेलो फ्रेंड, मैं मंजित कुमार। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th विज्ञान जो भौतिक चैप्टर में हम लोग फिजिक्स चैप्टर में पढ़ना प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन। और इस वीडियो में देखेंगे 47 से 86 क्वेश्चन तक, जो कि 1 से 46 क्वेश्चन तक मैं करवा चुका हूँ पार्ट 1 वीडियो में। और पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं 47वां क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 47वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगा -20 सेंटीमीटर। क्या होगा? -20 सेंटीमीटर होगा। 48वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह -0.5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सदैव सीधा ही प्रतीत होता है। संभव दर्पण होता है समतल तथा अवतल दर्पण होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ने समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस को पसंद करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश का तरंग उदाहरण है पराबैंगनी तरंग। प्रकाश तरंग उदाहरण पराबैंगनी तरंग है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण होता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस जो होता है अपसारी लेंस कहलाता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ताओं को निम्न में से जरूरी होता है क्या? निम्न में से जरूरी होता है कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी निर्धारित करने के लिए। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमाएं रेखा व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। सीमाएं रेखा क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी औसत त्रिज्या 32 तो उसका औसत त्रिज्या तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। जब ऋणात्मक होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है तो अंदर या बाहर की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है क्या? जब गोलीय दर्पण में अंदर की ओर पेंट किया हुआ रहता है तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहा जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव। दर्पण क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो C, मतलब गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को C द्वारा सूचित किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन देंगे फ्रेंड। किसी लेंस का द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है मिलीमीटर। क्या कहता है? मिलीमीटर। 64 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो उत्तल लेंस ऋणात्मक होता है। 65 नंबर क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाले सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहा जाता है। सीधी रेखा कहते हैं मुख्य अक्ष कहा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन देंगे। सूर्य के प्रकाश के केंद्रन से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है जल उठता है क्या? कागज से। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है।
तो इसमें द्वारक और फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर में। तो देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, टॉर्च तथा वाहनों के उग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण को प्रयोग किया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र फर्स्ट नंबर है, क्योंकि 1/v + 1/u = 1/a। यह पार्ट 1 वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय होता है तो वो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस कहा जाता है, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहा जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन देंगे फ्रेंड, लेंस के कितने वक्रता केंद्र है? तो 2 है। लेंस के कितना वक्रता केंद्र है? तो 2 है। 74 नंबर क्वेश्चन देंगे फ्रेंड, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? जब लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। 75 नंबर क्वेश्चन, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या कहते हैं? जब कोई लेंस पर समांतर किरणें मतलब समानांतर किरण आपतित होती है आता है तो उसे क्या कहते हैं? कागज। जब कागज सामने रहता है तो कागज सुनहरा रहता है और धुआं उत्पन्न होता है। तो हो जाएगा ए और बी दोनों। 76 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, लेंस में कितने फोकस दूरी है? तो 2। लेंस में कितने फोकस दूरी है? तो 2 है। 77 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के क्षमता का सहायक मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होता है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक। अवतल लेंस की धनात्मक होता है। 80 नंबर, प्रकाश गमन करता है हमेशा सीधी रेखा में। हमेशा क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है। 81 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए, तो दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनेगा। यह दोस्तों न्यूमेरिकल है, या एक वीडियो में करवाया जाएगा। और वीडियो में 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पीछे न बनता है तो वो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? 120 सेंटीमीटर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। सब दोस्तों आप भी बना सकते हैं। 84 नंबर, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों बिहार बोर्ड के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 85 नंबर, प्रकाश की किरणों के गमन प्रकाश की किरणें समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहा जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आज। देखते हैं, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? किरण आरेख कहा जाता है। किरणों के पथ को जब दर्शाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख कहता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल पर नया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच सके। तो जय हिंद दोस्तों।